कृपा से, उनके संरक्षण में हम लोग परम पूज्य गुरुदेव का लिखा स्वाध्याय गायत्री महाविज्ञान भाग 1 का स्वाध्याय कर रहे हैं। आइए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करने के पहले एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्देव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोगों ने षट चक्रों के अंतर्गत पढ़ते हुए 2 चक्रों तक पढ़ लिया था, स्वादिष्ठान चक्र। आज हमें पढ़ना है मणिपुर चक्र। अगर मूलाधार से प्रारंभ करें तो ये 30वां चक्र है मणिपुर चक्र। इसका स्थान है नाभि के सामने। इसमें चक्र में जो कमल पुष्प है उसमें 10 दल हैं। इसका रंग नीला। लोक स्वः, जैसे भूर भुवः स्वः कहते हैं हम लोग, पाताल धरती आकाश, पाताल धरती स्वर्ग। तो इसका जो लोक है वो स्वः। दलों के जो अक्षर हैं डम ढम णम तम थम दम धम नम पम फम। इसका तत्व है अग्नि, क्योंकि हमने आपको बताया था मूलाधार से प्रारंभ करके अगर चलेंगे ऊपर तो मूलाधार का तत्व है पृथ्वी तत्व। स्वादिष्ठान का तत्व है जल तत्व। मणिपुर चक्र का तत्व है अग्नि। इसका बीज मंत्र है रम। बीज का वाहन है मेढ़ा। मेढ़ा कहते हैं जो भेड़ का मेल पशु होता है। गुण रूप, ये आपको पता ही होगा। जो तत्व होते हैं वो तत्व हम उनकी तन्मात्राएं होती हैं। ये जो अग्नि तत्व है इसकी तन्मात्रा है रूप। ये अग्नि तत्व जो हमारी ज्ञानेंद्री आंखों से रिएक्ट करता है, तो जो उसकी अनुभूति है वो रूप है। और अग्नि तत्व जो है वो देवताओं की क्वालिटी है। अगर आप अपने शरीर में अग्नि तत्व ज्यादा बढ़ा लेंगे तो देवत्व को धारण करना आसान हो जाएगा। भोजन में अगर मिर्च आप खाते हैं तो मिर्च में अग्नि तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। इसका गुण अर्थात अग्नि तत्व की तन्मात्रा है रूप। देव है वृद्ध रुद्र। देव शक्ति है शाकिनी। यंत्र त्रिकोण ज्ञानेन्द्रिय चक्षु। क्योंकि इस मणिपुर चक्र का तत्व है अग्नि तत्व और अग्नि तत्व का तन्मात्रा रूप। तो रूप को हम किससे देख सकते हैं? आंखों से। तो इसी ज्ञानेन्द्रिय हो गई चक्षु और कर्मेंद्रिय है चरण। और ध्यान का फल है संहार और पालन की सामर्थ्य। डॉक्टर साहब, ये कर्मेंद्रीय नहीं समझ में आई। कर्म देखो, ऐसा होता है कि कर्मेंद्रिय का मतलब होता है जिससे हम कर्म करते हैं। ये वह इंद्रिय जिससे हम कर्म करते हैं। ज्ञानेंद्रिय जिससे हमें बाहरी जगत का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे आंखें, आंखों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं ना। मनुष्य को जितना ज्ञान भी पूरी सृष्टि के बारे में पता चलता है उसका 80% केवल आंखों से पता चलता है। तो आंखें जो हैं वो ज्ञानेंद्रिय हैं। त्वचा ये भी एक ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है। जीव, ये भोजन का स्वाद पता चलता है तो ये भी एक ज्ञानेंद्रिय है। ठीक है। और कर्मेंद्रिय का मतलब होता है वो इंद्रिय जिससे हम काम करते हैं। ठीक है। तो कर्मेंद्रिय है इस मणिपुर चक्र की चरण, पैर। ध्यान का फल है, ध्यान का फल है संहार और पालन की सामर्थ्य, वचन सिद्धि।
जो भी आप बोलेंगे उसमें सिद्धि होगी। मतलब आपने जो किसी को वरदान दिया, आयुष्मान भव आपने कहा, तो उसमें भले ही आपकी प्राण शक्ति खर्च हो, ठीक है, लेकिन वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी आपको, कि जो भी आप कहेंगे वो हो जाएगा। तो आशीर्वाद और श्राप फलीभूत होने लगेंगे। चौथा चक्र आता है अनाहत चक्र। इसका स्थान है हृदय। इसमें जो कमल पुष्प है इस चक्र पे, उसमें 12 पंखुड़ियां होती हैं, अर्थात दल, 12 दल होते हैं। इसका वर्ण है अरुण। अरुण मतलब उगता हुआ सूर्य, नारंगी रंग का। लोक मह, भूर भुव स्वः मह जन तपः सत्यम, ये 7 लोक होते हैं। तो महलोक जो है वो अनाहत चक्र से संबंधित है। इन दलों के जो अक्षर हैं, जो पंखुड़ियां हैं कमल पुष्प की, वो 12 पंखुड़ियां हैं। उसमें कम, खम, गम, घम, चम, छम, जम, झम, यम, टम, ठम। इसका तत्व है वायु। देव शक्ति है काकिनी, यंत्र षटकोण, ज्ञानेन्द्रिय त्वचा। क्योंकि तत्व है वायु, तो वायु का जो तन्मात्रा है वो हमें किस ज्ञानेन्द्रिय से पता चलेगा? वायु तत्व की तन्मात्रा हमें त्वचा से पता चलेगी। कर्मेंद्रिय हाथ, फल स्वामित्व, योग सिद्धि, स्वामित्व, योग सिद्धि, ज्ञान जागृति, इंद्रिय जय, पवकाया प्रवेश। पांचवा चक्र हुआ विशुद्धाख्य। विशुद्धि भी कहते हैं इसे, विशुद्धाख्य। तो विशुद्धाख्य में इसका स्थान होता है कंठ, गले के पास। इसमें 16 दल होते हैं। इस चक्र में जो कमल पुष्प है उसमें 16 पंखुड़ियां होती हैं। इसका वर्ण है धूम्र। ऋचा दीदी, आपके पिताजी बार बार फोन कर रहे हैं। ऋचा दीदी, आप एक बार बात कर लीजिए, आपके पिताजी बार बार फोन कर रहे हैं। तो विशुद्धाख्य चक्र जो है उसका स्थान है कंठ। कमल पुष्प जो इस चक्र के स्थान पे हमें महसूस होता है, उसमें 16 पंखुड़ियां हैं, धूम्र वर्ण है, जनह लोक, और दलों के अक्षर में अ से लेके अह तक के 16 अक्षर हैं। इसका तत्व है आकाश। ये पांचवा तत्व है। नीचे से चलेंगे तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पांचवा तत्व आकाश। और इसका तत्व बीज हम। वाहन हाथी। जो मूलाधार चक्र का वाहन है वो ऐरावत हाथी है, सफेद रंग का हाथी। ठीक है, वो सफेद रंग का जो हाथी है, जो समुद्र मंथन में निकला था, जिसको देवताओं के राजा इंद्र ने अपना वाहन बना लिया था, तो वो ऐरावत हाथी जो कि सफेद रंग का है, वो मूलाधार चक्र का वाहन है। और विशुद्धाख्य, विशुद्धाख्य चक्र का जो वाहन है वो भी हाथी है, प्लेन सिंपल हाथी। ठीक है, इसका गुण है शब्द, क्योंकि तत्व है आकाश। आकाश तत्व की जो तन्मात्रा है वो है शब्द। इसके देव हैं पंचमुखी सदाशिव। पंचमुखी सदाशिव भगवान शिव। देव शक्ति शाकिनी, यंत्र शून्य अर्थात गोलाकार, ज्ञानेन्द्रिय है कर्ण। क्योंकि हम शब्द किससे सुन सकते हैं? कान से। तो ज्ञानेन्द्रिय हो गई कर्ण। ठीक है। और ऐसे ही अगर किसी की तन्मात्रा है, कोई तत्व है अग्नि, है ना, अग्नि तत्व नीचे से चलेंगे तो मणिपुर का तत्व है अग्नि। तत्व की तन्मात्रा होगी रूप। वो रूप हम किससे देखेंगे? आंखों से। तो उसकी ज्ञानेन्द्रिय हो गई आंखें। कर्मेंद्रिय है पाद, ध्यान का फल है चित्त शांति, त्रिकाल दर्शित्व। अगर आप विशुद्धाख्य जो गले में चक्र है, विशुद्धि चक्र है, इस पे आप ध्यान करेंगे, सिद्धि प्राप्त कर लेंगे इसकी, तो इस चक्र की सिद्धि से आप त्रिकाल में दर्शन करने में समर्थ हो जाएंगे। भूत भविष्य वर्तमान में
किसी के साथ भी क्या हो रहा है ये आपको पता चलने लगेगा। तो इसकी जो ध्यान फल है, चित्त शांति, त्रिकाल दर्शित्व अर्थात त्रिकाल का दर्शन करने योग्य क्षमता होना, दीर्घ जीवन, तेजस्विता और सर्वहित परायणता। देखिए मूलाधार चक्र से उठते उठते जब आप ऊपर आ जाएंगे विशुद्धि चक्र तक, तो फिर आप स्वार्थ में लिप्त नहीं हो सकते। आदरणीय डॉक्टर साहब, यहाँ पे कर्मेंद्रिय पाद लिखी हुई है और ऊपर जो थे, ऊपर एक कर्मेंद्रिय चरण, चरण लिखी थी। हाँ। तो दोनों में क्या अंतर होगा? चरण किसी विशेष चरण जो है फुट को कहते हैं, जी, जो एंकल जॉइंट के नीचे जो है वो चरण हुए। चरण है। ठीक है। और पाद मतलब पैर। जो पैर ठीक है। हमें आगे लेके जाते हैं, मतलब वो पाद हुए। पा हाँ, जो चरण का मतलब जो आगे का फुट वाला हिस्सा है एंकल जॉइंट के आगे, और पाद का मतलब ये पूरा पैर जिसमें लेग का भी हिस्सा है, एंकल जॉइंट है, चरण भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये पाद इसका। तो आगे चलते हैं आज्ञा चक्र पे। आज्ञा चक्र कहाँ पे होता है? आज्ञा चक्र दो आंखों के बीच में, जहां पे नाक प्रारंभ होती है। ठीक है। दोनों भौं के बीच में जहां पे हम तिलक लगाते हैं, स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, वहां पे आज्ञा चक्र होता है। और इसको हम भ्रू मध्य कहते हैं। दोनों तरफ की जो भौएं हैं उनके मध्य में, भ्रू मध्य में स्थान है। इसमें जो कमल पुष्प है वो द्विवर्णीय है, उसमें केवल दो दल हैं। इसका वर्ण श्वेत है, दलों के अक्षर हैं हम छम। तत्व जो है वो मह तत्व है। बीज ओम, बीज का वाहन है नाद, देव है ज्योतिर्लिंग, देव शक्ति जो है हाकिनी, और यंत्र जो है लिंगा का, लोक तपह। ये छठा चक्र है। अगर नीचे से प्रारंभ करें मूलाधार से, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धाक्ष, और उसके बाद आता है भ्रू मध्य में आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र जो है ये छठा हुआ। तो इसमें जो लोक है वो भूर भुव स्व मह जन तपह, छठा लोक हो गया तपह। ठीक है। और ध्यान का फल सर्वार्थ साधन। आज्ञा चक्र तक आप अगर आ गए तो सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। षट चक्रों के जब हम नाम लेते हैं तो ये उपयुक्त छह चक्र ही आते हैं, परंतु सहस्त्रार या सहस्त्रदल कमल को कोई कोई लोग सातवां शून्य चक्र मानते हैं, उसका भी वर्णन नीचे किया जाता है। सातवां चक्र अगर बात करें तो वो मस्तिष्क मध्य में सहस्त्रार कमल होगा। इस शून्य चक्र या सहस्त्रार जो है इसका स्थान है मस्तक, इसके दल हैं सहस्त्र। ये जो कमल पुष्प है सहस्त्र दल का है। दलों के अक्षर हैं अम से छम तक की। और सहस्त्र दलों में अम से छम तक तो बहुत कम अक्षर हुए। ये सहस्त्र दल है, तो यही इसी की पुनरावृत्ति होती रहती है। आ ई ई उ, तो जहां छा तक खत्म हो गया, छत्वक गया, तो फिर वहां से स्टार्ट हो जाए। तो ये इसकी पुनरावृत्ति के साथ साथ ये सारे अक्षर। लोक है सत्यलोक। सत्यलोक आपको पता ही है, सन के सेंटर में होता है, जहां का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। और सत्यलोक में इस समय सृष्टि में दो ही लोग हैं जो रह सकते हैं, दादा गुरुदेव और परम पूज्य गुरुदेव। तत्वों से अतीत है। अब जैसे अभी तक जो छह चक्र थे उनमें नीचे से पांच तत्व, तो पृथ्वी, पृथ्वी तत्व है ना, मूलाधार से शुरू किया, स्वादिष्ठान में जल तत्व, मणिपुर में अग्नि तत्व, अनाहत में वायु तत्व, उसके ऊपर विशुद्धाख्य में आकाश तत्व, और आज्ञा चक्र में जो मह तत्व था, मह। तो अब इसके बाद जो शून्य चक्र है ये तत्वों से अतीत है। सोचिए किसी का सहस्त्रार जागृत हो जाए तो उसे फिर तत्वों से कोई मतलब ही नहीं। जैसे भगवान जो है, जो परब्रह्म परमात्मा है, वो तत्वों से अतीत है, काल से परे है, त्रिगुणातीत है। जो तीन गुण हैं सत, सत रज तम, इन गुणों से भी अतीत है। भगवान इन सब से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते, इन सब से परे हैं। तो जो सहस्त्रार चक्र है ये भी तत्वों से अतीत है। बीज तत्व, विसर्ग,
बीज का वाहन बिंदु, और देव जो है पर ब्रह्म परमात्मा, देव शक्ति महाशक्ति, यंत्र पूर्ण चंद्रवत, प्रकाश निराकार प्रकाश, ध्यान फल भक्ति अमरता समाधि समस्त विद्धि सिद्धियों का करतलगत होना। करतलगत का मतलब, कर का मतलब होता है हाथ, करतल मतलब हथेली के ऊपर आपके सब रखा हुआ है। करतलगत मतलब आपको हस्तगत हो गया, आपको सब कुछ प्राप्त हो गया। अगर आपने सहजता सिद्ध कर लिया तो सब कुछ प्राप्त हो गया। चेतना की शिखर यात्रा में दिया हुआ है एक जगह वर्णन, परम पूज्य गुरुदेव किसी जगह गए हुए थे, वहां पर उनको नीम करौली वाले बाबा मिल गए। तो आश्चर्य से उनकी तरफ देखते रहे, पूज्य गुरुदेव की तरफ, क्योंकि दोनों ही उच्च स्तर की, सोचिए कितनी महान स्तर पूज्य गुरुदेव का, और वैसे ही नीम करौली वाले बाबा। तो उनकी तरफ देखते रहे और देख के बोले, तुम तो मुक्त आत्मा हो। सहस्त्रार कमल भी, सारे चक्र सारे कोश सब सिद्ध हो चुके, मुक्त आत्मा हो, तुम क्यों धरती पर आए? फिर गुरुदेव ने कुछ नहीं बोला, खुद ही बोल रहे हैं स्वगत, अपने से ही बोल रहे हैं, अपने से ही उत्तर दे रहे हैं। आना पड़ता है, गुरु कहे तो आना पड़ता है। आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने जब हमारी वसीयत और विरासत पढ़ा था, तो उसमें था परम पूज्य गुरुदेव जब वसंत पंचमी 1926 को अपने पूजा गृह में दीपक के सामने बैठ के गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे, तो दीपक की ज्योति से दादा गुरुदेव प्रकट हुए। दादा गुरुदेव ने उनको उनके 3 जन्म दिखाए और कहा, रामकृष्ण परमहंस का भी जन्म उनका था, तो उनका तुम परमहंस हो चुके हो, अर्थात मोक्ष प्राप्त हो चुका, अब तुम्हें इस सृष्टि में आने की जरूरत नहीं, लेकिन मेरी इच्छा से तुम आए हो। अर्थात दादा गुरुदेव की इच्छा थी कि इस संसार में कलयुग को हटा करके सतयुग की परिस्थितियां लाई जाए, तो ऐसा उनकी इच्छा थी। इस कारण से पूज्य गुरुदेव का आगमन इस सृष्टि में हुआ, हम सबके उद्धार के लिए। डॉक्टर साहब यहाँ पे विशुद्धाख्य चक्र तक आपने पंच तत्व समझाए थे, ये छठा तत्व जो है महातत्व, हाँ, ये क्या हुआ? तो जो 5 तत्व है, इसमें मह तत्व है, इस वो 5 तत्व तो खत्म हो गए, 5 तत्व तो खत्म हो गए। वो आप विशुद्धि चक्र तक आ गए, विशुद्धाख्य के बाद जो तत्व हैं वो पांचों हो चुके। अब इसमें मह तत्व दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो शून्य चक्र है, इसमें लिखा हुआ है कि ये तत्वों से अतीत है, तत्वों से भी परे हो गया। अगर किसी का सहजता जागृत हो गया तो ये तत्वों से परे हो गया। तो तत्व तो 5 ही होते हैं, महातत्व कौन सा तत्व? ये हमें पता नहीं है, इसके बारे में आप पढ़ करके बताएंगे, ठीक है। क्योंकि लोक तो पढ़े हैं, भू भुव स्व मह जन तपः सत्यम, ये 7 लोक होते हैं, लेकिन ये जो महातत्व है, ये इसके बारे में पढ़ करके फिर बात करेंगे। डॉक्टर साहब आप ले लीजिए जरा, तो ऋचा के पिताजी बाबा फोन कर रहे हैं, एज अ पेशेंट उन्हें कुछ बात करनी है हमसे। आप खत्म कर लीजिए, ये इतना डिफिकल्ट है, हम नहीं ले पाएंगे। अच्छा ठीक। पाठक जानते हैं कि कुंडलिनी शक्ति का स्रोत है, पाठक जानते हैं कि कुंडलिनी शक्ति का स्रोत है, वह हमारे शरीर का सबसे अधिक समीप चैतन्य स्फुलिंग है। जो हमारी जैव विद्युत है, जो प्राण शक्ति है, वही प्राण शक्ति ब्रह्म नाड़ी के माध्यम से अनेक शक्तियों का स्रोत है, अनेक सिद्धियों का स्रोत है, सारी विद्यां सारी सिद्धियां इसमें समाई हुई हैं। तो ये हमारे शरीर का सबसे अधिक समीप चैतन्य स्फुलिंग है। उसमें बीज रूप से इतनी रहस्यमय शक्तियां गर्भित हैं जिनकी कल्पना तक नहीं हो सकती। कुंडलिनी शक्ति के इन 6 केंद्रों में, चक्रों में भी उसका काफी प्रकाश है। गुरुदेव लिख रहे हैं कि जैसे सूर्य का प्रकाश जो है चंद्रमा को भी प्रकाशित करता है, चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन सूर्य का प्रकाश जो चंद्रमा के ऊपर पड़ता है, तो वो प्रकाश परावर्तित होकर के हम लोगों के पास तक आता है। तो हमें लगता है कि चंद्रमा भी प्रकाश से युक्त है, पर चंद्रमा का जो प्रकाश है वो मूलतः सूर्य का प्रकाश है। इसी तरह से जितना भी ग्रह
सूर्य के चारों तरफ हैं, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तभी हम उनको देख पाते हैं। आप किस चीज को देख पाते हैं? या तो उस चीज से प्रकाश निकल रहा हो, या प्रकाश उस चीज के ऊपर पड़ करके परावर्तित होकर आपकी आंखों तक आए। आपकी आंखें किसी भी चीज को देखने के लिए प्रकाश को चाहती हैं। प्रकाश उस चीज पे पड़े, परावर्तित होकर हमारी आंखों में पड़े, तो हम उस चीज को देख पाएंगे। तो गुरुदेव वही बात बता रहे हैं कि जैसे सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है, वही बात है कि कुंडलिनी शक्ति के इन 6 केंद्रों में, षट चक्रों में भी उसका काफी प्रकाश है। कुंडलिनी मूलतः चेतन शक्ति है और उसमें बहुत एनर्जी है, और वो एनर्जी इतनी ज्यादा है कि षट चक्रों को भी वो प्रकाशित कर देती है। यानी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए तो बहुत प्रकाश हो जाएगा, बहुत शक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर एक आध चक्र भी कोई जागृत कर लेता है, तो उस जागृत चक्र में इतनी ऊर्जा होती है, इतनी शक्ति होती है। जैसे किसी ने मूलाधार चक्र जागृत किया, तो मूलाधार चक्र में जागृत होते ही इतनी सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि आपको वाक सिद्धि मिल जाएगी। आप जब बोलेंगे तो उसकी वाणी से इतना प्राण शक्ति लोगों को मिलेगी कि वो वाणी दूसरे लोगों को आकर्षित करने लगेगी। अगर आप पुरुष हैं तो तमाम स्त्रियों को आपके अंदर आकर्षण महसूस होगा। ये जितने राम रहीम, आशाराम बापू, इनका नाम लेना तो उचित नहीं होगा, ऐसे जितने भी ये लोग हैं जो एक भी चक्र जागृत कर लेते हैं तो इनमें प्राण शक्ति की प्रचुरता आ जाती है, और तमाम लोग इनकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता कि हम क्यों आकर्षित हो गए, लेकिन वो प्राण है जो आकर्षित। आप छोटे बच्चे को देख के कितने प्रसन्न होते हैं, छोटे बच्चे की आंखों में कितनी प्राण शक्ति भरी है, वही प्राण आपको आकर्षित करता है। तो ये एक चक्र भी जिनका जागृत हो गया, तो अगर वो सदगुरु के संरक्षण में नहीं है, उनका गुरु इतना समर्थ नहीं है जैसे हमारे गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, तो वो भटकने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। इसलिए चक्र के जागरण की जो भी साधना आप करें, गुरु की इच्छा से और गुरु की कृपा से उनके संरक्षण में करें। बिना गुरु के संरक्षण के, बिना गुरु की आज्ञा के आपने अगर चक्रों की साधना करी, कुंडलिनी जागरण के लिए सोचा भी, तो आपने वो लाइन पढ़ी होगी, अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, कि जब कुंडलिनी जागरण करते हैं तो हमने एक जगह आपको बताया था, कुंडलिनी जागरण में जो कुंडलिनी का फन है वो नीचे मूलाधार पे एक षटकोण काले रंग का परमाणु है जिसपे ब्रह्म नाड़ी लिपटी रहती है 3.5 फेरे लेके। तो उसके जागरण के लिए सबसे पहले उस पे शक्ति का आघात, आपको अपनी प्राण शक्ति से उसके फन पे आघात करना होता है। उसको कुंडलिनी पीड़न कहते हैं। आप उसे पीड़ित करें, मतलब उसको बार बार टच करें, स्टिमुलेट। जैसे सोते हुए बच्चे को आप जगाते हैं तो 2-3 बार हिलाएंगे ना, नहीं हिलेगा तो जोर से हिलाते हैं, भाई उठो। तो वैसे ही कुंडलिनी पीड़न में आपको अपनी एनर्जी लगानी होती है। लेकिन जब वो जागृत हो जाती है तो जागृत कुंडलिनी इतनी विकराल और भयानक ऊर्जा के साथ जागृत होती है कि बिना समर्थ गुरु के संरक्षण के वो कुंडलिनी जागरण आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। मैंने उन लोगों से वार्तालाप की है जिनके कुंडलिनी जागरण हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने कराए हैं, और उनका कहना यह है कि स्वयं हमारे गुरुदेव साथ थे तो भी हमें इतना भय लगा कि कुंडलिनी जागरण जब हुआ, ऐसा लगा भयानक हाथी हमारी तरफ दौड़ते चले आ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे प्राण निकल जाएंगे। ये तब वो कह रहे हैं जब स्वयं परम पूज्य गुरुदेव उनके साथ हैं, तब उनकी बात कर रहे हैं, ऐसा लगा जैसे प्राण निकल। तो आप ये जो बातें हैं ये बहुत ही उच्च स्तर की साधनाएं हैं, और स्वयं परम पूज्य गुरुदेव जब करवाएं तब आप करिए। सबसे अच्छा एक सौम्य दक्षिण मार्गीय साधना गायत्री मंत्र का जाप और ध्यान करते हुए, वो सबसे सरल और आसान तरीका है जिसमें कोई भी ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि, मतलब गुरुदेव अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी में कि कुंडलिनी को जगाने में उसे पीड़ित करना पड़ता है, छेदना पड़ता है। जैसे परमाणु का विस्फोट करने के लिए उसे बीच में से, जब यूरेनियम में आप न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं, यूरेनियम का जो परमाणु है U-235, उसका एटॉमिक वेट होता है 235,
इतना बड़ा परमाणु होता है कि वो टूटने योग्य है। तो जब उस पर बम्बार्डमेंट होता है न्यूट्रॉन्स का, तो वो बीच में से फट जाता है, उसके टुकड़े हो जाते हैं, और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड, स्मॉल अमाउंट ऑफ मास गेट्स कन्वर्टेड इनटू ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसे हम एटम बम का फॉर्मूला या परमाणु विस्फोट कहेंगे। तो गुरुदेव इसी को कह रहे हैं कि उसी प्रकार सुप्त कुंडलिनी को गतिशील बनाने के लिए उसी पर आघात करना होता है। इसे आध्यात्मिक भाषा में कुंडलिनी पीड़न कहते हैं। इससे पीड़ित होकर क्षुब्ध कुंडलिनी फुसकाती हुई जाग पड़ती है, और उसका सबसे प्रथम आक्रमण मन में लगे हुए जन्म जन्मांतरों के संस्कारों पर होता है। वो संस्कारों को चबा जाती है और मन की छाती पर अपने अस्त्रों सहित चढ़ बैठती है, और उसकी स्थूलता माया परायणता को नष्ट कर ब्रह्म भाव में परिणित कर देती है। सोचिए, गुरुदेव आगे लिखते हैं कि ये जो कुंडलिनी जागरण है, आप लोगों में से जिन लोगों ने भी देवी की एक दोगा सप्तशती पुस्तक आती है वो पढ़ी होगी, तो गुरुदेव कहते हैं कि जो दोगा सप्तशती है वो वास्तव में यही आध्यात्मिक रहस्य है। ये महिषासुर और दोगा का युद्ध जो है, वो अपनी मुक्ति की कामना करते हुए देवी के हाथों मरने की कामना से उत्साहित होकर, महिषासुर जो था वो मही मतलब पृथ्वी आदि पंचभूतों से बना हुआ मन, महिषासुर को गुरुदेव ने कहा है मन हमारा, पंच तत्वों से बना हुआ ये हमारा जो मन है, ये चंडी से लड़ने लगता है, कुंडलनी से लड़ने लगता है। तो ये जो महिषासुर और दुर्गा का युद्ध है, वो एक तरह से कुंडलिनी जागरण की अलंकारिक व्याख्या है। तो उस चुपचाप बैठी हुई कुंडलिनी पे जब मन आघात करता है, तो देवी क्रुद्ध होकर उससे युद्ध करती है, उस पर प्रत्याघात करती है, और उसके वाहन महिष को, संस्कारों के समूह को चबा डालती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये रौद्र रूप है कुंडलिनी जागरण का। इसलिए मेरी तो सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि जब तक गुरुदेव का आदेश ना हो, तब तक आप चक्रों का वेधन और कुंडलिनी जागरण इसको बस पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन सौम्य साधनाएं करते हुए, ध्यान और गायत्री मंत्र का जाप करते हुए अपनी प्रगति करते रहिए। पाठक जानते हैं कि कुंडलिनी शक्ति का स्रोत है। वो हमारे शरीर का सबसे अधिक, सबसे चैतन्य स्फुलिंग है। उसमें बीज रूप से इतनी रहस्यमय शक्तियां गर्भित हैं जिनकी कल्पना तक नहीं हो सकती। कुंडलिनी शक्ति के इन 6 केंद्रों में, षट चक्रों में भी उसका काफी प्रकाश है। जैसे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, सूर्य उनका केंद्र है, और चंद्रमा मंगल आदि उससे संबद्ध होने के कारण सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये सूर्य की ऊष्मा, आकर्षणी और विलयनी आदि शक्तियों से प्रभावित और ओतप्रोत रहते हैं। वैसे ही कुंडलिनी की शक्तियां चक्रों में भी प्रसारित होती रहती है। एक बड़ी तिजोरी में जैसे कई छोटे छोटे अनेक दराज होते हैं, जैसे मधुमक्खी के एक बड़े छत्ते में छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं, और उनमें भी कुछ मधु भरा होता है। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, उस मधुमक्खी के छत्ते में, एक छत्ते में अनेक छोटे छोटे छेद होते हैं, और हर छेद में मधुमक्खियां अपना मधु भर देती हैं, शहद भर देती हैं। तो प्रत्येक छत्ते में थोड़ा थोड़ा मधु होता है। वैसे ही कुंडलिनी की कुछ शक्ति का प्रकाश चक्रों में भी होता है। चक्रों के जागरण के साथ साथ उनमें सन्निहित कितनी ही रहस्यमय शक्तियां भी जाग पड़ती हैं। उनका संक्षिप्त सा संकेत ऊपर चक्रों के ध्यान फल में बताया गया है। इनको विस्तार करके कहा जाए तो ये शक्तियां भी आश्चर्यों से किसी प्रकार कम प्रतीत नहीं होंगी। चक्रों का वेधन, षट चक्रों का वेधन करते हुए कुंडलिनी तक पहुंचना और उसे जागृत करके आत्मोन्नति के मार्ग में लगा देना, यह एक महाविज्ञान है। ऐसा ही महाविज्ञान जैसा कि परमाणु बम का निर्माण एवं उसका विस्फोट करना एक अत्यंत उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। इसे यूं ही अपने आप केवल पुस्तक पढ़कर आरंभ नहीं कर देना चाहिए, वरन किसी अनुभवी पथ प्रदर्शक की संरक्षकता में यह सब किया जाना चाहिए। देखिए, गुरुदेव ने बिल्कुल साफ साफ लिखा है, इसे यूं ही अपने आप केवल पुस्तक पढ़ के आरंभ नहीं कर देना चाहिए, वरन किसी अनुभवी पथ प्रदर्शक की संरक्षकता में यह सब किया। और ये अनुभवी पथ प्रदर्शक कौन हो सकता है? गुरु। हमारे गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा इतने समर्थ हैं कि वो करोड़ों लोगों की कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं, लेकिन अभी उनको हम सबसे काम लेना है युग परिवर्तन का। आप गुरुदेव की मदद करिए,
उनके युग निर्माण में उनका योगदान करिए, सौम्य साधनाएं करिए। सौम्य साधनाओं में गायत्री मंत्र का जाप, सौम्य साधनाओं में ध्यान, यज्ञ, और इसके अतिरिक्त अगर आप बहुत तेजी से उन्नति करना चाहते हैं तो सबको निस्वार्थ रूप से सहायता करिए, सबकी सहायता करिए, सबको निस्वार्थ भाव से प्रेम करिए, और सब लोगों में उसी एक ईश्वर का प्रकाश महसूस करिए जो आप अपने में महसूस करते हैं। करो नहीं ऐसा व्यवहार जो ना हो स्वयं को स्वीकार। आज के लिए यहीं तक पढ़ते हैं हम लोग, शेष हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न तो नहीं पूछना है किसी को? आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग फिर प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम। अब पिताजी से बात कर लूं जल्दी से।